नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र सब लोग, मैं हूँ समयसार जैन। तो जैसे आज का टॉपिक है व्हाट इज वज्र ऋषभनारा सेनन शक्ति। वज्र ऋषभनारा सेनन शक्ति का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, यानी कि एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेंथ, बहुत महाशक्तिशाली क्या शरीर का महाशक्ति, इसको कहते हैं वज्र ऋषभनारा सेनन शक्ति। और ये शक्ति क्या इतना बड़ा है कि यदि कोई भी बाहर का वस्तु आके किसी वज्र ऋषभनारा सेनन शक्ति के लिए यदि टकराते हैं तो वो वस्तु टूट जाएंगे, लेकिन इस शरीर को कुछ होता नहीं है। और अब तक आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर किसके पास वज्र ऋषभनारा सेनन शक्ति होगा। तो हमेशा याद रखना, ये वज्र ऋषभनारा सेनन शक्ति जो है ये केवल अरहंत परमेष्टि के पास होते हैं। यानी कि जो शरीर अरहंत परमेष्टि के पास है, यानी कि अरहंत परमेष्टि भगवान मतलब अरहंत परमेष्टि भगवान का जो शरीर है, उनका शरीर वज्र ऋषभनारा सेनन शक्ति होते हैं। उनका शरीर में वज्र ऋषभनारा सेनन शक्ति होते हैं। इसीलिए ये शरीर केवल और केवल अरहंत परमेष्टि के पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते हैं। और ये शरीर अरहंत परमेष्टि को उनका जो पुण्य कर्म की वजह से होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अरहंत परमेष्टि जो है उन्होंने अपनी 4 गति कर्मों को विनाश करके अरहंत परमेष्टि बना हुआ है। और अब वो इसलिए अरहंत परमेष्टि है क्योंकि उनमें अभी भी 4 अगाति कर्म बाकी है। और जब तक उनके अंदर ये 4 अगाति कर्म रहेगा तब तक वो अरहंत परमेष्टि भगवान रहेगा। और जिस दिन ये 4 अगाति कर्म भी उनसे विनाश हो जाएगा और उस दिन अरहंत परमेष्टि भी अपना शरीर को छोड़कर फाइनली सिद्ध परमेष्टि बन जाएंगे। तो यानी कि जो भी अरहंत परमेष्टि है, जैसे कि अभी विदेश क्षेत्र में जो सीमंदर स्वामी है, जो सीमंदर स्वामी भगवान है, और उनके साथ जो विद्यमान 20 तीर्थंकर है, यानी कि जो भी तीर्थंकर है और जो भी अरहंत परमेष्टि है, अरहंत परमेष्टि में ये वज्र ऋषभनारा सेनन शक्ति होते हैं। और ये शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, जैसे कि यदि कोई तलवार आके टकराए उनका शरीर से, वो तलवार टूट जाएगा, लेकिन अरहंत परमेष्टि को 1 खरोच तक नहीं आएंगे। और यदि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी फटेगा, ठीक है, साधारण बॉम्ब तो भूल जाओ, यदि कोई एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब भी मतलब एक्सप्लोड हो जाए, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी अरहंत परमेष्टि को 1 खरोच तक नहीं आएंगे। ना ही अरहंत परमेष्टि का शरीर को किसी भी तरह चोट आ सकते हैं, और ना ही अरहंत परमेष्टि का शरीर को विनाश किया जा सकता है। उतना महाशक्तिशाली है अरहंत परमेष्टि का शरीर। और हमारा जो अरहंत परमेष्टि है, जो विद्यमान 20 तीर्थंकर है और जो सीमंदर भगवान है, हर अरहंत परमेष्टि के पास, हर तीर्थंकर भगवान के पास और हर एक अरहंत परमेष्टि के पास उनका एक उंगली, उनका ये जो छोटा सा उंगली है, उनका ये एक छोटा सा उंगली हमारा
ब्रह्मांड से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और इसे कहते हैं वज्र ऋषभनारा सेरन शक्ति। तो ठीक है, तो ये जो ताकत है, ये जो महाताकत है शरीर का, ये केवल अरहंत परमेष्टि के पास होते हैं और किसी के साथ नहीं। और यदि यदि इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में यदि यदि अरहंत परमेष्टि से भी ज्यादा शक्ति है, वो है सिद्ध परमेष्टि में। सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड से ज्यादा अरहंत परमेष्टि का एक उंगली में ज्यादा ताकत है। Our Arahant Parameshti Bhagwan has got more strength only in his one little finger more than our entire universe. लेकिन अरहंत परमेष्टि से भी, लेकिन जो अरहंत परमेष्टि है, जो अरहंत परमेष्टि का जो 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 वज्र ऋषभनारा सेरन शक्ति का जो शरीर है, उससे भी अनंत गुना ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई है, वो है सिद्ध परमेष्टि भगवान। तो इससे आप अंदाजा लगा सकता है कि सिद्ध भगवान कितनी शक्तिशाली होते हैं और अरहंत परमेष्टि भी कितने शक्तिशाली होते हैं। तो यदि आप सबको अरहंत परमेष्टि बनना है तो हमेशा याद रखना, आपको जैन धर्म में, मतलब आपको जैन धर्म को स्वीकार करके जैन मार्ग में चलना पड़ेगा और मोक्ष मार्ग में चलना पड़ेगा। और एक दिन आप भी ज़रूर अरहंत परमेष्टि भगवान बन सकते हो। मैं भी ज़रूर बनूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी एक दिन बनेंगे। ठीक है। और अरहंत परमेष्टि का बनने का सबसे सरल तरीका है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन क्या है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इस वीडियो में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी सम्यक दृष्टि है, जो भी सम्यक दृष्टि बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये जो 3 आभूषण है जैन धर्म का, द 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यदि आप ये 3 आभूषण, यानी कि इफ यू फॉलो दीज 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, राइट फेथ या फिर राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 यदि आप ठीक से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन, मतलब किसी और भव में आप भी अवश्य अरहंत परमेष्टि बनेंगे। और एक बार जब आप अरहंत परमेष्टि बनेंगे तो बस जब तक आपके अंदर वो अगाति कर्म रहेगा तब तक आप अरहंत परमेष्टि रहोगी। और एक बार वो सारे के सारे अगाति कर्म भी जब आपका शरीर से चले जाएंगे तो आप अल्टीमेटली आप भी सिद्ध भगवान बनेंगे। तो बस तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सम्यक दृष्टि बनने की प्रयास करो, मोक्ष मार्ग में चलने के लिए प्रयास करो। और एक दिन, मुझे ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है कि इस पृथ्वी पर भी हर तरीके से सुख सुविधाओं होंगे ही होंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर इस पूरे पृथ्वी में और इस पूरे ब्रह्मांड में हर जीव, हर आत्मा एक दिन अरहंत परमेष्टि बनेंगी और एक दिन अवश्य सिद्ध परमेष्टि भी बनेंगे। तो बस जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा, पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुनम। एसो पंच नमोक्कारो सव पावपणासनो, मंगलानंत सौवेसिम पडमम हवै मंगलम। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो दम्मो मंगलम। चत्तारीलो गुत्तमा, अरहंतालो गुत्तमा, सिद्धालो गुत्तमा, साहुलो गुत्तमा, केवली पन्नत्तो दम्मोलो गुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम दम्मम शरणं पवज्जामि। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अरहंत परमेष्टि भगवान की जय हो।
सीमंदर स्वामी भगवान की जय हो। विद्यमान बीस तीर्थंकर भगवान की जय हो। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।